में राहुल गांधी का प्रवचन, लोकतंत्र का ज्ञान, विदेशी ताली बटोरने का खेल या फिर वोट बैंक को साधने का प्रपंच। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर्यस अवस्थी। कोलंबिया, जहां की हवा में वामपंथी क्रांति की गंध अभी भी ताजा है और उसी धरती से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को एक बार फिर लहूलुहान कर डाला। जैसा कि राहुल गांधी जब भी विदेश की धरती पर जाते हैं तो हमेशा करते हैं, इस बार भी वही काम किया। ये वही कोलंबिया है जिसे आजकल वामपंथ की नई नर्सरी कहा जाता है, क्योंकि 200 साल में पहली बार यहाँ लेफ्ट की सरकार बनी है और उसी जगह से राहुल ने एक बार फिर भारत पर उंगली उठाई है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भारत के लोकतंत्र में संरचनात्मक खामियां हैं, यानी जिस लोकतंत्र ने उनके परिवार को तीन पीढ़ियों तक प्रधानमंत्री की कुर्सी दी, देश पर शासन करने का अवसर दिया और मलाई उड़ाने का पूरा वक्त दिया, उसी लोकतंत्र को अब खोखला बता रहे हैं। तो राहुल गांधी क्या ये कहना चाहते हैं कि वो एक खास परिवार जब देश पर शासन करे तभी लोकतंत्र है? अगर जनता ने उन्हें दरकिनार कर दिया, उन्हें सत्ता से हटा दिया तो लोकतंत्र खत्म हो गया। राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि देश पर उनका परिवार शासन करे या देश पर कुछ चुनिंदा परिवार शासन करे तो ही माना जाएगा कि देश में लोकतंत्र है, और अगर जनता ने इन परिवारों को सत्ता से बाहर कर दिया तो लोकतंत्र नहीं है। वाह रे वाह राहुल बाबा। अब राहुल का ये भाषण कोई फिसलन तो नहीं है, ये बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत सोची समझी चाल है, सोचा समझा भाषण है। तो इसको ऐसा नहीं माना जा सकता कि राहुल गांधी की जुबान फिसल गई और उन्होंने ऐसा बोल दिया। कोलंबिया का मंच, जहां लेफ्ट को वैधता मिल चुकी है, वही जगह चुनी गई। पेट्रो 2022 में राष्ट्रपति बने और पहली बार वामपंथ सत्ता में आया। अब सवाल है, क्या राहुल गांधी महज संयोग से वहां पहुंचे थे या फिर जानबूझकर? क्योंकि वहां तो उनकी लोकतंत्र पर खतरा वाली कहानियों पर ताली बजाने वाले भरपूर मिलते हैं। भाजपा ने ठीक ही कहा है शायद, राहुल गांधी दरअसल प्रोपेगेंडा लीडर हैं जो विदेशी मंचों पर भारत की नीलामी करने में माहिर हो गए। राहुल गांधी ने जब भाषण शुरू किया तो शुरुआत बड़ी मीठी थी, लेकिन वो शुरुआत जिस तरह से उन्होंने की उसको वो कंटिन्यू नहीं रख पाए और उनकी वो चिरपरिचित जो कड़वाहट है, जो देश की सरकार के प्रति घृणा है और विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी, वो अपने फिर से चिरपरिचित उसी विषय पर लौटे। उन्होंने शुरुआत हालांकि अच्छी की थी और उन्होंने कहा कि भारत इंजीनियरिंग और हेल्थ सेक्टर में मजबूत है, अच्छा कर रहा है, लेकिन जल्द ही ये मिठास भी कड़वाहट में बदल गई। उन्होंने कहा भारत में लोकतंत्र पर व्यापक हमला हो रहा है। अरे भाई, लोकतंत्र पर हमला, वो भी ऐसे देश में जहां आपकी पार्टी हर चुनाव में बुरी तरह हार कर भी संसद में बैठी है और भाषण झाड़ रही है। अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो आप खुद विपक्ष के नेता कैसे बन जाते? और फिर ये संरचनात्मक जो खामियां आप बता रहे हैं, ये एक दिन में तो नहीं बनी भाई साहब। ये वही खामियां हैं
जो आपके ही खानदान की सरकारों ने कई दशकों में पैदा की हैं। शायद राहुल गांधी भूल गए हैं कि कांग्रेस राज में आपातकाल किसने थोपा था, प्रेस की जुबान किसने बंद की थी और किसने अदालतों को झुकाने का काम किया था। फ्रीडम हाउस की 2025 रिपोर्ट में भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र बताया गया है, लेकिन ये स्थिति 2014 से पहले कांग्रेस युग में भी वही थी और मोदी सरकार की लोकप्रियता 75% पर खड़ी है। दुनिया में सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता। अगर लोकतंत्र इतना ही खतरे में होता तो 2024 में विपक्ष को इतनी सीटें कहां से आ जाती। आरएसएस पर भी राहुल गांधी ने हमला बोला और आरएसएस पर कायरता का ठप्पा लगाया। राहुल बाबा के सबसे मजेदार आरोप पर चलिए बात करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा आरएसएस की विचारधारा कायरता है। उदाहरण में उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर का नाम घसीटा और कहा कि उन्होंने चीन से डरकर बयान दिया। अरे भाई, जयशंकर ने चीन की ताकत को आर्थिक संदर्भ में स्वीकारा, लेकिन अरुणाचल पर चीन को खुलेआम लताड़ा भी। इसे कायरता कहना वैसा ही है जैसे कोई बच्चा गणित की कॉपी में हिंदी का निबंध लिख दे। राहुल जी, फैक्ट चेक नाम की चीज कभी सुना है? अगर सुना है तो कभी कभी फैक्ट भी चेक कर लिया कीजिए। और इसके बाद राहुल गांधी ने सावरकर पर भी वही पुराना रटा रटाया झूठ दोहराया। राहुल गांधी को सावरकर का नाम लिए बिना तो जैसे नींद ही नहीं आती। उन्होंने फिर वही पुरानी और झूठी कहानी सुनाई कि सावरकर ने अपनी किताब में मुसलमान को पीटने की बात लिखी है। कोर्ट में यह दावा झूठा साबित हुआ। सावरकर के पोते ने मानहानि का मुकदमा किया, फिर भी राहुल गांधी वही राग अलापते रहते हैं, जैसे कोई टूटी हुई रेडियो में वही पुराना गाना बजता रहे। ये सब नया नहीं है। 2023 में लंदन में राहुल ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। अमेरिका में भी वही कहा। अब कोलंबिया में भी वही दोहरा रहे हैं। हर बार वही पुराना रिकॉर्ड, बस मंच बदलता है और विदेशी ताली बजाने वाले चेहरे। भाजपा ने इन्हें विदेशी एजेंट कहना शुरू किया तो बुरा क्यों मानना। अब जब अपने देश के मंच पर बोलते हैं तो कोई सुनता नहीं, इसलिए विदेशी धरती पर जाकर रोना धोना शुरू कर देते हैं। असलियत ये है कि भारत आज भी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जीवंत लोकतंत्र है। यहाँ चुनाव स्वतंत्र है, अदालतें आजाद हैं, संसद चल रही है, विपक्ष मजबूत है और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता आसमान छू रही है। सवाल ये है कि जब लोकतंत्र की गाड़ी इतनी मजबूती से चल रही है तो राहुल गांधी बार बार पंक्चर होने का नाटक क्यों करते हैं? शायद इसलिए कि अगर वो नाटक न करे तो विदेशी मंचों पर उन्हें ताली कौन देगा। अब सवाल आपसे है, राहुल गांधी के इस भाषण को लेकर के, राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद।